प्यार से कहना दान काजी, जहाँ सभी ने सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ़ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में, जिस तरह का भी, या समाज में, या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए।
अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें। कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर एक दो व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए, और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात, और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर है कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदायी महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ
एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा में से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही है तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नज़र आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते। ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह, तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है, और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से एक कण-कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है। तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता।
और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर है कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीजों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है? तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है
वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा कि कैसे आकर ये परमपिता परमात्मा निरंकार ये घटघट में जो बसा है, अभी शब्द भी जैसे आया कि हर एक में हमने क्या देखना है, ये निरंकार की जो अंश है, ये आत्मा हमारे अंदर है और हमारे जीवन का लक्ष्य है अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। तो जहाँ की हर एक को जब हम हर एक के अंदर वो नूर देखेंगे, ये निरंकार का ही अंश देखेंगे, तो फिर ही प्यार होगा। नहीं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर हम जैसे यहाँ बैठे हैं किसी का नाम तक भी नहीं जानते, या कोई और अभी कोई दूसरे देश में कोई बैठा होगा जिसको कभी ना मिले हैं ना मिलेंगे, तो कैसे पूरी सृष्टि से ही हम उस तरह प्यार कर सकें। तो वो केवल तभी हो सकता है जब हम ये रचनहार, ये परमात्मा निरंकार से ही प्यार करें। तो अपने आप वो हमारी आंखों के आगे ज्ञान उजाला जब हो जाता है तो सब कोई एक समान दिखता है, फिर वही प्यार आता है। और ये संतों ने भी युगों युगों से ऐसे ही बताया है कि अगर हम जी रहे हैं तो हमें नफरत नहीं करनी, प्यार करना है। और वो प्यार जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के, तो वही बात कि हम अपने सिर्फ आपसे तो पहले करें, उससे पहले इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखकर हर एक से वही प्यार एक्सटेंड करें, तभी हर चीज और प्यारी लगती है। कि अगर हम कुछ किसी से मिल रहे हैं और वो बिल्कुल एक अजनबी है, तो भी उसके लिए मन में पहली फीलिंग ही वो प्यार की आएगी, क्योंकि ये जो परमात्मा ने दिल बनाया है उसको आइडियली सिर्फ प्यार करने के लिए ही बनाया है। और जब वो प्यार दूसरी फीलिंग्स नेगेटिविटीज में अगर हम ज़्यादा अपना रुझान रखेंगे, तो मन में पहले किसी को देखते ही वो चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय वो एक शिकन आता है। तो इसी में हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपने आप में वो तब्दीली लाएं, ये ज्ञान प्राप्त करके एक वो अपने मन में ठहराव लाएं, ये प्यार और बढ़ाएं अपने दिल में, कि हर एक में ही फिर ये निरंकार का खुदा का अंश जब दिखे तो हर एक से ही उस तरह प्यार हो जाए। हाँ जी, अन के घट घट अंदर सबना दा सत्कार करन। तो फिर ये भाव प्यार के बाद आता है सत्कार का। जब हर एक ने खुदा को देखा तो उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का, जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट्स खत्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति, कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है,
तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार या प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ कर देते हैं कि चलो ये चीज हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हमें सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावन नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारद से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का इससे क्या मतलब हो रहा है? इस पर सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। श्वास श्वास सिकनो सिमरण दूजा कदे त्यागण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे
मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है, और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त है तो भी वो एक लिप जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं, पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात की ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए, जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नो कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इस का एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता मिले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिप वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अनसंग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। अब का ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तज के सिर्फ एक वो शीश झुकाकर एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर ये जो अंदर और सीखने की भावना की, ये गुरसिख का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाए तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी बात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेगा, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो बात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो बात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे
संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है। और उसके बाद निचोड़ की बात करें तो वो यही है कि इस गुरु को, इस निरंकार को पाया जा सकता है। और हम अगर इस ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि जहाँ बाकी चाहे एनिमल्स को ले लें या और कोई जूदी ले लें, उनके अंदर वो समझ नहीं होती जिससे वो अपने आप का अस्तित्व कि वो कहाँ से आए हैं, जिंदगी किस पर्पस के लिए है, और आगे जब ये जिंदगी, ये नश्वर शरीर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब जो है, ये हम चाहे कोई भी पुराने शास्त्रों को उठा लें या अपने दिमाग से भी अगर लॉजिकली एनालाइज करके देखें तो यही पता लगता है कि इसी का जो परमात्मा रूप है, ये जो एंडलेस है, ये कतरे कतरे में है, और हम जो आत्मा है वो उसी की अंश है। तो अगर हम इस जिंदगी में जीते जीते ही इस निरंकार का असली रूप पहचान सकें, ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी को मिला। ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो रविदास जी, कबीर जी, मीराबाई जी, तुकाराम जी इत्यादि बहुत ही संत हैं हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, जिनके नाम गिनने पे आए तो खत्म हो जाएगा समय। तो वो सबके जीवन में ऐसा ये क्या था जो उनको बाकी इंसानों से अलग ही थोड़ा सा ऊपर एलिवेटेड, श्रेष्ठ माना जाता था। सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आप सभी सेवादल के नौजवान जो लगातार इस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए सेवा वाले अहम पहलू को विशेषता देते आ रहे हैं। सत्संग सुमिरन के साथ साथ ये वर्दियां पहनकर बहने भाई, ये सभी एक तप त्याग की भावना से युक्त होकर ऐसा योगदान लगातार देते आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के संत समागम के अवसर पर आज इस रैली के रूप में कुछ प्रदर्शन करके इन्होंने साध संगत से आशीर्वाद प्राप्त की, साध संगत को खुशी प्रदान की, उसी साध संगत की जहां पर लगातार ये सेवा करते हैं और ये खुद भी साध संगत का अंग हैं। देश प्रेम भी इनके मनों में भरा हुआ है। प्रार्थना भी जब ये सेवादल वाले करते हैं तो तब भी इनकी जुबान के ऊपर, इनके मन में यही बात रहती है कि वाकई ही देश के लिए, देश की सेवा के लिए हम हमेशा अपने आप को समर्पित करते चले जाएं। तो जहां पर मानव प्रेम, विश्व भाईचारे की भावना है, वहां पर देश के प्रति भी ईमानदारी, देश की अखंडता के लिए आज गणतंत्र दिवस है, जहां पर 26 जनवरी के दिन देश को एक विधान मिला था और एक रिपब्लिक के रूप में इस मुल्क को घोषित किया गया। तो इस प्रकार से देश प्रेम की बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन देश के प्रति कितने कुछ ईमानदार हैं लोग, ये भी हमारे सामने है, जो देश का नाम तो लेंगे लेकिन अपनी खुदगर्जियां ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए होती हैं और इसी के कारण देश को कमजोरी प्राप्त होती है। तो आप सभी निष्ठा के साथ हृदय से इस मुल्क के वासी, इस मुल्क के प्रति जहां पर अपनी ईमानदारी दिखाते हैं,
देश को मजबूती देने के लिए कार्य करते हैं, तो वहां पर देश की सेवा भी कर रहे हैं और तमाम मानव, तमाम इंसानों की सेवा के लिए, क्योंकि आपका मिशन यूनिवर्सल मिशन है और यूनिवर्सल अप्रोच रखते हुए आप सारे संसार के लिए अपने योगदान देते हैं। तो सेवा दल के नौजवान बहन भाई अधिकारी लगातार इसी तरह से अपने आप को सेवा के मैदान में उतारे रखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, भिन्न भिन्न रूप में की जाती हैं। मौसम के तकाजे कैसे भी हैं, उसके बावजूद ये तप त्याग की भावना से युक्त होकर ये साध संगत की, समाज की और मानव की सेवा करते हुए ये खुशी प्राप्त करते हैं, खुशी की महसूसियत करते हैं। और खुशी की महसूसियत उसी को होती है जो निष्काम भाव से करता है, जिसके मन में सेल्फलेसनेस की भावना होती है। वो वास्तविकता में इतने महान योगदान देकर खुशी प्राप्त करता है। वो चाहे देखने वाला देख रहा होता है कि शायद ये कड़कती धूप में है, शायद ये इतनी ठिठुरती ठंड में खड़ा है, लेकिन उसके मन में जो तप त्याग की भावना है वो उसको खुशी की महसूसियत करा रहा होता है। वो आनंद महसूस कर रहा होता है कि चाहे मौसम के कैसे भी तकाजे हों, लेकिन भाव जो है अपने से बाहर देखने का, अपने से ज्यादा दूसरे को महत्ता देने की। और इसीलिए ये चाहे कोई कुदरती आपदाएं भी होती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होती हैं, उस वक्त भी ये कभी रुकते नहीं हैं। मिशन के द्वारा सोशल फील्ड में अनेकों कार्य हो रहे हैं, तो उसमें भी सेवा दल के नौजवान, चाहे सफाई अभियान है या फिर कोई और रक्तदान शिविर इत्यादि लगते हैं, या फिर जैसे कहा कि अनेकों ऐसे अवसर मौके आते हैं जहां पर जरूरत होती है, पीड़ित जो होते हैं उनको राहत देने के लिए, तो सेवा दल के नौजवान मिशन की नुमाइंदगी करते हैं बहुत महत्वपूर्ण ढंग से ऐसी सेवाओं के लिए। तो आज महाराष्ट्र के समागम पर यह सेवा दल की रैली का रूप भी आपने देखा। हमेशा की तरह बहुत प्रभावशाली ढंग से कुछ कला का सहारा लेकर, कुछ फिजिकल रूप में इन्होंने पेशकश की, समय निकालकर, और इस प्रकार से इन्होंने एक सुंदर रूप यहां बनाया और साध संगत से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो दास यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि सभी को और शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि सभी, जैसे बच्चों को भी आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बाल सेवा दल के रूप में भी सेवा के महत्व को महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये भी वर्दियां पहनकर अपने योगदान दे रहे हैं। और जवान भी और बुजुर्गी की अवस्था में भी जो हैं वो भी इस प्रकार से सेवा में अपने महत्वपूर्ण ये योगदान दिए चले जा रहे हैं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ अंत में यही एक अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि सभी को ऐसी तौफीक प्रदान करे, तन मन धन की सामर्थ्य प्रदान करें, और जैसे हमेशा कहा जाता है कि एक डिसिप्लिन तरीके से, एक मर्यादा पूर्वक ढंग से ये अपनी सेवाएं करते चले जाएं। जो अधिकारी हैं उनको भी डिसिप्लिन की पालना करनी है, जो जवानों के रूप में हैं उनको भी डिसिप्लिन रहकर एक मिसाल पेश करनी है औरों के लिए भी। तो इस प्रकार से एक मर्यादित ढंग से जैसे जैसे इशारे आते हैं, जैसे जैसे एक वचन आता है, उसी तरफ नतमस्तक होते हुए तालमेल के साथ, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ ये आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे।
जैसे अभी भी आपने मार्चिंग गीत में सब लगातार बोलते आ रहे हैं कि हम हैं सेवादार। ये कोई नहीं कह रहा कि मैं हूं सेवादार, हम में सब आ जाते हैं। यानी कि एक तालमेल का प्रतीक, कोऑर्डिनेशन, कि एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब मिलजुल कर ही कार्य होते हैं। इन मैदानों की तैयारी हुई, कोई सोचे कि अकेला ही कोई कर लेगा, कोई नहीं कर सकता। ये सारों का मिला जुला प्रयास, ये जतन, और इसी के कारण इतने इतने महान कार्य विस्तार वाले ये निभ जाते हैं, ये खूबसूरती इनको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से एक तालमेल के साथ मर्यादित ढंग से ये सेवाएं सभी आप, चाहे मुंबई की यूनिट्स हैं, चाहे महाराष्ट्र के किसी भी स्थान से सेवादल के नौजवान चल कर आए हैं, तो उत्साह हमेशा देखने को मिला है। आगे भी दातार उत्साहित रखे सभी को, और कभी भी ढील ना आए, उत्साह के साथ सभी इसी प्रकार से सेवा के मैदान में महत्वपूर्ण योगदान देते चले जाएं, और दातार सब प्रकार की खुशियां प्रदान करे। साथ संगत जी धन। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। सत्संगत जी, आज मैं आप जी के लिए बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आया हूँ, जिसका विषय है सच्ची भक्ति का चमत्कार। चलिए शुरू करते हैं। आशा है परवान करें और ध्यान से सुने। सत्संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब ब्राह्मण रमेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। रोज सुबह वह स्नान करके भगवान की पूजा करता और दिन भर भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रमेश की पत्नी अक्सर दुखी रहती थी। वह कहती थी, भगवान की भक्ति से पेट नहीं भरता, हमें मेहनत करनी चाहिए, धन कमाना चाहिए। लेकिन रमेश हमेशा जवाब देता, सच्ची भक्ति से सब कुछ मिलता है, भगवान कभी भी अपने भक्तों को भूखा नहीं रखते। उसी राज्य में एक राजा राजेंद्र सिंह राज करता था। वह बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था, लेकिन उसे भक्ति और भगवान पर विश्वास नहीं था। वह मानता था कि केवल मेहनत और बुद्धि से ही जीवन चलता है। एक दिन राजा के दरबार में चर्चा चल रही थी कि क्या भगवान सच में भक्तों की रक्षा करते हैं। कुछ मंत्रियों ने कहा कि हाँ, भगवान सच्चे भक्तों की सहायता जरूर करते हैं। लेकिन राजा ने इस पर संदेह किया और कहा, मैं इसका प्रमाण चाहता हूँ। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा भक्त है जो पूर्णतः भगवान पर निर्भर हो। सैनिकों ने बताया कि गांव में एक गरीब ब्राह्मण रमेश रहता है, जो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है और शिक्षा और भिक्षा से ही जीवन यापन करता है। राजा ने सोचा, मैं इसकी परीक्षा लूँगा और देखूँगा कि क्या सच में भगवान इसकी रक्षा करते हैं। अगले दिन राजा ने आदेश दिया कि गांव में यह घोषणा कर दी जाए कि जो कोई भी इस ब्राह्मण को भिक्षा देगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अब रमेश को कहीं से भिक्षा नहीं मिलने वाली थी। पहले दिन जब रमेश भिक्षा मांगने निकला तो हर किसी ने उसे मना कर दिया। किसी ने कहा, राजा का आदेश है, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। भूखा प्यासा वह घर लौट आया, लेकिन फिर भी उसने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, जो भी होता है आपकी इच्छा से ही होता है। रमेश की सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी रात
राजा के राजमहल के खजाने से कुछ स्वर्ण मुद्राएं गायब हो गई। अगले दिन राजा को अपने बगीचे में एक थैले में वे मुद्राएं पड़ी मिली, जिसके साथ एक पत्र भी लिखा था। पत्र में लिखा था, राजा राजेंद्र सिंह, तुमने मेरे भक्त रमेश की परीक्षा ली, लेकिन याद रखो, जो सच्चे मन से मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। ये मुद्राएं रमेश के लिए है। राजा यह पत्र पढ़कर हैरान रह गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे रमेश को बुलाकर उसे मुद्राएं सौंप दे। लेकिन जब सैनिक गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रमेश इन सब से अनजान था। वह अभी भी भिक्षा मांगने निकला था और भूखा था, लेकिन भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था। जब राजा ने रमेश को बुलाकर सारी घटनाएं बताई तो रमेश भावुक हो गया। उसने कहा, मैंने कभी भगवान से धन नहीं मांगा, मैंने तो सिर्फ उसका नाम लिया और उन पर भरोसा किया। यह सब उनकी लीला है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने कहा, आज मुझे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण में होती है। मैं अब से भगवान में विश्वास रखूंगा और अपने राज्य में धार्मिकता को बढ़ावा दूंगा। सासंगत जी, इस प्रेरणादायक कहानी विचार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की कभी अपेक्षा नहीं करते। यदि हमारा मन सच्चा है, विश्वास सच्चा है और हम मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पित है, तो वे हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही आत्मा की शांति का सच्चे मार्ग है। भगवान को खोजने बाहर मत जाओ, वे तुम्हारे हृदय में ही निवास करते हैं। सत्संग से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही परमात्मा का वास होता है। जब तक अहंकार बना रहेगा तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम, करुणा और समर्पण हो। माया के पीछे मत भागो, आत्मा के भीतर झांको, वही सच्चा आनंद मिलेगा। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त कर परम शांति का अनुभव करना है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह परमात्मा की देन है। उसे अहंकार से नहीं, कृतज्ञता से स्वीकार करो। ध्यान और भजन से मन निर्मल होता है और निर्मल मन ही भगवान तक पहुंचने का माध्यम है। संयम और संतोष को अपनाओ, यही मोक्ष का मार्ग है। सासंगत जी, संत का उपदेश और व्यापारी का परिवर्तन। संत का उपदेश और व्यापारी का जीवन परिवर्तन। किसी समय की बात है, एक नगर में रघुनाथ नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। वह बहुत समृद्ध था, लेकिन लालच और अहंकार से भरपूर था। उसे अपने धन पर बहुत गर्व था और वह गरीबी को तुच्छ समझता था। वह कभी किसी की सहायता नहीं करता था और हमेशा अपना लाभ ही सोचता था। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत पधारे। उनके प्रवचन सुनने के लिए नगर के कई लोग एकत्रित हुए। रघुनाथ को भी किसी ने कहा, तुम इतने बड़े व्यापारी हो, लेकिन असली सुख धन से नहीं, भक्ति और सेवा से मिलता है। एक बार संत जी के सत्संग में चलो, तुम्हें बहुत सीखने को मिलेगा। रघुनाथ ने हंसकर कहा, मुझे किसी संत की आवश्यकता नहीं। मेरे पास धन है, नौकर है, चाकर है, सुख सुविधाएं है। भक्ति और साधना केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ नहीं। फिर भी किसी तरह से उसे समझाकर सत्संग में ले जाया गया। वहाँ संत ने एक सुंदर कथा सुनाई। कथा कुछ इस प्रकार थी। बहुत समय पहले एक राजा था। वह सोने का बहुत प्रेमी था। उसने अपने महल के सोने के महंगे महंगे सिंहासन, आभूषण और बर्तन रखे थे। एक दिन वह एक साधु के पास गया और कहा, मुझे आत्मज्ञान दो। साधु ने कहा, पहले तुम अपने सबसे प्रिय वस्तु त्यागो। राजा ने बहुत सोचा,
लेकिन वह अपने सोने से मुक्त नहीं होना चाहता था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस वस्तु से तुम मुक्त नहीं हो सकते वही तुम्हारा असली बंधन है। जब तक तुम सोने के मोह में हो तब तक आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। राजा को बात समझ में आ गई और उसने अपने धन का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे वास्तविक सुख की अनुभूति हुई। रघुनाथ का हृदय परिवर्तन इस तरह हुआ। रघुनाथ को यह कथा सुनकर झटका लगा। उसने महसूस किया कि वह भी सोने और संपत्ति के बंधन में बंधा हुआ है। संत के पास जाकर उसने कहा, गुरुदेव, मैं भी अपने लोभ और अहंकार में डूबा था। अब मुझे सच्चे सुख का मार्ग बताइए। संत ने कहा, सच्चा सुख सेवा और प्रेम में है। जब तुम दूसरों की भलाई करोगे तभी तुम्हारा हृदय हल्का होगा और परमात्मा की कृपा मिलेगी। उस दिन से रघुनाथ ने अपने धन का उपयोग गरीबों की सेवा सहायता में लगाना शुरू कर दिया। उसने अनाथालय बनवाया, निर्धनों को भोजन और वस्त्र दिलाए और अपने जीवन को परोपकार में लगा दिया। धीरे धीरे वह सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करने लगा। साथ संगत जी, इस आध्यात्मिक कहानी विचार से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्चा सुख धन संपत्ति से नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और त्याग से मिलता है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तभी हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। साथ संगत जी, राजा का अहंकार और संत की सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य में राज करता था जिसका नाम राजा वीरेंद्र सिंह बहुत शक्तिशाली और समर्थ था। उसके राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था और सेना भी बहुत बलशाली थी। लेकिन राजा को अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का बहुत अहंकार था। उसे लगता था कि उसकी सत्ता से बड़ा कुछ नहीं है। वह अपने दरबार में विद्वान और संतों का सम्मान तो करता था, लेकिन दिल से यह मानता था कि उसकी शक्ति ही सब कुछ है। एक दिन एक संत महान उस राज्य में पधारे। वे बहुत ज्ञानी थे और उनका आचरण निर्मल था। राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। संत ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं राजमहल में नहीं बल्कि जंगल के पास अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह साधु भी बाकी सबकी तरह मेरी शक्ति और वैभव से प्रभावित होगा, लेकिन फिर भी वह उसे अपने महल में नहीं रहना चाहता। यह सोचकर राजा ने संत से कहा, महात्मन, आप मेरे अतिथि हैं, आपको मेरे राजमहल में सारी सुविधाएं मिलेगी, जंगल में क्यों रहना चाहते हो? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वहीं रहूँगा जहाँ शांति होगी, लेकिन अगर आपको कुछ सीखना हो तो आप मेरी कुटिया में आ सकते हैं। राजा को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि संत से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर छोड़ना उचित नहीं होगा। अतः अगले दिन वह अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ संत की कुटिया में पहुंचा। राजा जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि संत ध्यान में लीन है। राजा ने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन जब संत ने ध्यान नहीं तोड़ा तो राजा को थोड़ा क्रोध आया। उसने कहा, महात्मन, मैं इस राज्य का राजा हूँ और आपके दर्शन करने आया हूँ। क्या आप मेरे स्वागत के लिए उठेंगे नहीं? संत ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, राजन, आप कौन हैं? राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं वीरेंद्र हूँ, इस राज्य का सम्राट। संत बोले, यह राज्य किसका है? राजा ने गर्व से कहा, मेरा है।
संत ने फिर पूछा, इससे पहले कौन था, किसका था? राजा बोला, मेरे पिताजी इस राज्य के राजा थे। संत ने पूछा, उनसे पहले किसका था, कौन था? राजा ने कहा, मेरे दादाजी। संत मुस्कुराकर और बोले, और अब वे सब कहाँ हैं? राजा चुप हो गया। फिर उसने कहा, वे सब मर चुके हैं। संत बोले, तो यह राज्य तुम्हारा कैसे हुआ? यह तो हमेशा किसी न किसी के पास आता जाता रहता है। पहले तुम्हारे पूर्वजों का था, अब तुम्हारा है, फिर आगे किसी और का होगा। फिर इस पर इतना अहंकार क्यों? राजा को यह सुनकर गहरा झटका लगा। वह समझ गया कि यह राज्य, यह वैभव, यह सत्ता सब अस्थायी है। जो आज राजा है, कल वह नहीं रहेगा। केवल उसके कर्म और उसका आचरण ही शाश्वत रहेगा। राजा ने संत के चरणों में गिरकर कहा, महात्मन, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गया कि सच्ची संपत्ति धन और सत्ता में नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और सेवा में है। अब मैं अपने अहंकार को त्याग कर अपनी प्रजा की सच्ची सेवा करूंगा। साथ संगत जी, इस प्रेरणादायक कहानी विचार से हमें यह सीख मिलती है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न धन, न सत्ता, न ऐश्वर्य। केवल हमारे कर्म और अच्छाइयाँ ही हमारे साथ जाती है। इसलिए अहंकार का त्याग कर सच्चे प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलना ही वास्तविक सफलता है। साथ संगत जी, आप जी संतों को अगर प्रेरणादायक कहानी विचार मेरे द्वारा बोले गए अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ बोलना जी। धन निरंकार जी।